नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। गुरुकुल के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस पेपर जो 2020 मार्च में जो पेपर हुए थे वो आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप देखिए, सेट का नाम क्या है बी और सब्जेक्ट क्या है आपके केमिस्ट्री। आपको पता है टोटल जो है 70 मार्क्स के जो है पेपर होते हैं और टोटल कितने टाइम का होता है 3 घंटे का, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार आप बनाने की होड़ में रहते हैं और बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक में 1 नंबर है। मतलब आपको एकदम ज़्यादा लिखने के उसमें नहीं रहना है। अगर सच में आंसर बहुत ज़्यादा लंबा है तब ठीक है, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट में बता सकते हैं उस चीज़ को, तो आप जो है शॉर्ट में बताएं, क्योंकि 1 मार्क्स के हैं, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक शब्द या एक वाक्य में देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6वां से 10वां तक आपके कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं और शब्द सीमा दे दिया गया है 30। मतलब इसमें आप थोड़ा सा लंबा लिख सकते हैं, 2-3 लाइन 4 लाइन तक भी आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 11 से 22 नंबर कितने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ शब्द सीमा फिर से देख लीजिए 50। मतलब उससे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ज़्यादा लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर 4 अंक आवंटित हैं। शब्द सीमा कितने हैं, 70। एक ही क्वेश्चन है जो 4 नंबर के आपके आने वाले हैं। उसके बाद देखिए 24 से 26 नंबर में कितने हैं, 5 नंबर के हैं, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए ये 24 से 26 नंबर का है। इसमें आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला, ऑप्शनल में रहेगा, है ना। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्वच्छ व नामांकित चित्र। देखिए स्वच्छ व नामांकित चित्र मतलब आपको जबरदस्त तरीके से क्लियरिटी के साथ डायग्राम को बनाने हैं और नामांकित चित्र, है ना, आपको उसको नेमिंग भी क्या करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विशोषण किसे कहते हैं। विशोषण किसे कहते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसको देख लेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए, वोल्ज फीटिंग अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अब रासायनिक समीकरण बस लिखने बोला है तो आप रासायनिक समीकरण करके हेडिंग डालिए और लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक एल्कोहल में कॉपर सल्फेट तथा pyridine मिलाया जाता है क्यों। अब यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। तो आपको जो है इसका कारण बस बताना है 1 मार्क्स में। तो आपको 1 लाइन में लिखने की कोशिश करना है, 1 से 2 लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4-क्लोरोपेंटेन 2-ओन यौगिक की संरचना सूत्र। तो आपको हेडिंग देना है संरचना सूत्र करके और संरचना सूत्र बना देना है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चले जाता है। कुल मिला के ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 मार्क्स का है। तो 1 या 2 लाइन में आप क्या करें, देने का कोशिश करें जवाब को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। यस, क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2.46 ग्राम NaOH, है ना, 2.46 ग्राम NaOH आणविक द्रव्यमान आपको बता दिया गया है। ये कई बार नहीं बताएगा तो आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए। को 100 घन सेंटीमीटर जल में विलय किया जाता है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको मोलरता का सूत्र ज्ञात होना पता होना चाहिए आपको। और कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के। तो आप वो फॉर्मूला को भी लिखेंगे और फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज आपको दिया गया है उस वैल्यू को रख देने हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए। 2 चीज हैं इसमें, देखिए 2 मार्क्स का है तो 2 चीज आपको पूछा गया है, कोटि भी बताने हैं और आपको क्या बताने हैं, दर भी बताने हैं। क्या है इक्वेशन, 2NH3 यहाँ पर G करके, है ना, गैसियस स्टेट में 1130 करके लिखा हुआ है यहाँ पर KPT, ओके। उसके बाद N2 क्या है, गैस है, और 3H2 ये भी क्या है, गैस है। तो इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि और दर ज्ञात करने हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, PH3 का क्वथनांक NH3 के क्वथनांक से कम होता है क्यों। बता दिया है कम होता है, लेकिन आपको कारण बताना है कि क्यों। तो 2 मार्क्स का है तो आपको 2 से 3 लाइन में इसका जवाब देना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाना है। मतलब आपको अभिक्रिया को समीकरण भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर रासायनिक समीकरण करके उसमें हेडिंग भी देना पड़ेगा और समीकरण लिखने हैं और साथ साथ आपको थोड़ा सा थ्योरी भी लिख देना है। थोड़ा सा ही 2 मार्क्स का है इसलिए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए,
एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एलिनिन नहीं है, समझाइए क्यों। फिर से आपको क्या करने हैं, कारण बताने हैं, और कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में वो बोल ही दिया है कि ग्राफ की सहायता से समझाइए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप हिमांक में अवनमन को परिभाषित करेंगे और उसका ग्राफ आप बताएंगे, है ना, बनाएंगे और उसके साथ साथ कुछ उसमें लिखेंगे। 12वां क्वेश्चन देखिए, अर्ध आयु काल को क्या करिए, परिभाषित करिए। ठीक है, कितने मार्क्स के हैं यहाँ पर, अर्ध आयु काल 3 मार्क्स के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग का जो सिस्टम रहता है इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए और यहाँ पर लिखा है हाफ प्लस हाफ। इसका मतलब ये है कि पहला वाला में आधा नंबर है और दूसरे वाले में भी आधा नंबर है। तो जब आप पायस को समझा देंगे, पायस का टिप्पणी करेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और जो है विद्युत कण संचलन को जब समझा देंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्रोमेटोग्राफी को समझाइए। अब यहाँ पर 2+1 करके लिखा हुआ है, तो क्रोमेटोग्राफी को समझाना है, वर्णलेखिकी है ना, यहाँ पर हिंदी में बताया गया है क्रोमेटोग्राफी। तो ये देखिए 2+1 है, इसका मतलब आप उसको क्रोमेटोग्राफी को समझाएंगे और एक आध एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्लोरीन का विरंजक गुण रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। इसमें भी कैसे दिया है, 2+1। ये क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का विरंजक गुण रासायनिक समीकरण द्वारा, तो आप जब समीकरण भी लिखेंगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 18वें समूह के तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। नंबरिंग देखिए, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कितना हुआ, 3। तो देखिए पहला वाला जब समझाएंगे हाफ मार्क्स मिलेगा, दूसरा वाला समझाएंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। आयनन एंथैल्पी समझाना है पहले, और ब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये दोनों समझाएंगे तब आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत द्वारा समझाइए कि हेक्सा एक्वामैग्नीन 2 आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हेक्सासाइनोमैग्नीन 2 आयन में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये आपको समझाने हैं, 3 मार्क्स का है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस हाइड्रोजन यौगिक को अग्निशामक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। देखिए आप जब उसको बताएंगे तो नाम बताएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सूत्र लिखेंगे तो आप एक मार्क्स मिलेगा, और जब 2 उपयोग लिख देंगे तब 1 मार्क्स। तो ये सिस्टम आपको समझने हैं स्टूडेंट, है ना, नंबरिंग का जो है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए वो बोल ही दिया है कि आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आपको और ज्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाफ प्लस हाफ मतलब पहले वाले का जब आप लिखेंगे तब हाफ मार्क्स मिलेगा, दूसरे वाले का लिखेंगे तब भी हाफ मार्क्स। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, तो आपको समीकरण लिख देने हैं। दूसरा, एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाना, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सुक्रोज तथा बी लैक्टोज के जल अपघटन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो फिर से आपके पास 20वां में 2 क्वेश्चन है, समझ लीजिए, और हाफ मार्क्स के हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रबड़ के वल्कनीकरण को समझाइए, और 3 मार्क्स करके 3 करके बस लिख दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से उसको आधा पेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के 3 कारण बताइए। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया है ना 3 कारण, और यहाँ पर देखिए 1+1+1, तो इसका मतलब यह है कि जब आप 3 कारण बताएंगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न को समझाइए। क्या समझाने हैं आपको, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरा समझाने हैं डोपिंग, जो अशुद्धि मिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2+2, तो पहला वाला समझाएंगे 2 मार्क्स, दूसरे वाले समझाएंगे 2 मार्क्स। अब देखिए 23वां क्वेश्चन से जो है आपके ऑप्शनल शुरू हो गए हैं, या तो आप ऊपर वाला बनाएंगे या तो आप नीचे वाला बनाएंगे। यहाँ पर एक और बता देता हूँ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वाले का अ ले लेंगे, उसको मान लो पता है तो मतलब ऊपर से कोई एक ले लेंगे और नीचे से कोई एक ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप ऊपर को बनाएंगे तो पूरा ऊपर को ही बनाना है ना, और नीचे वाला अथवा वाला सेक्शन को बनाएंगे तो पूरा का पूरा इसको बनाने हैं। तो 2+2 है, मतलब फर्स्ट वाले में आपको 2 मार्क्स है और सेकेंड वाले में भी 2 मार्क्स है। देखिए अथवा में क्या है, आपको लौह चुंबकत्व को समझाना है और अनुचुंबकत्व को समझाना है। ये भी कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखो 1+2+2 मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाना है और उसके बाद डायग्राम भी बनाना है, और जबरदस्त तरीके से नेमिंग करेंगे तब आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर ये आप नहीं बना पाते हैं तो आपके पास फिर से नीचे में ऑप्शन है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। पहला क्वेश्चन, इसकी क्रियाविधि चित्र सहित समझाइए। तो देखिए अब पहले विद्युत रासायनिक सेल को आपको परिभाषित करना है, फिर उसकी क्रियाविधि करके हेडिंग देना है, और फिर आपको जो है नामांकित चित्र करके हेडिंग देके चित्र को बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संक्रमण तत्वों की सामान्य रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हुए इनके गुणों को लिखिए। 1+2+2। अब देखिए चुंबकीय गुण,
ब है क्या है, उत्प्रेरक गुण। नेक्स्ट देखिए, अथवा में इसी का देखिए आप जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा उसके निम्नलिखित के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। 3+1+1 तो आयनन पहला और दूसरा H2S। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 है और 1+1+1 मतलब सभी में 1 मार्क्स है। ठीक है, पहला गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ब क्या है स्टीफन अभिक्रिया, स क्या है रोजनमुंड अभिक्रिया, द क्या है एल्डोल संघनन और ई क्या है कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, इसमें रासायनिक समीकरण बस देने बोला है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप रासायनिक समीकरण के हेडिंग देके रासायनिक समीकरण लिख दीजिए और हो सके तो एक एक दो लाइन, सिर्फ एक एक दो लाइन शॉर्ट में ही आप लिख पाए अगर तो लिख लीजिए, है ना। 26वां था इसी का अथवा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना। तो अगर ये आप नहीं बना पाते हैं तो आपके पास फिर से देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से अगर कराएं तब क्या होगा, ये आपको समीकरण देने हैं। ब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से की जाती है तब क्या होगा, ये आपको बता देने हैं। और स है एसिटैल्डिहाइड की क्रिया HCN से जब की जाती है तब क्या होगा, ये आपको बताने हैं। द क्या है एल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से की जाएगी तब क्या होगा। और ई है एसिटिक अम्ल की क्रिया Na धातु से की जाती है तो क्या होगा। तो ये था आपका 12th केमिस्ट्री का 2020 के क्वेश्चन पेपर और सेट कौन सा था आपका बी। तो आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी बाकी सब्जेक्ट के अपलोड होते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि बाकी के क्वेश्चन पेपर भी आप देख पाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और ये क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने समझाने का थोड़ा सा कोशिश किया है, वो माइंड में जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।